देश के आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान को बहुत बड़ी नुकसान चुकानी पड़ी। हम लोगों का क्या मतलब है, हम लोगों के पास तो है ही नहीं। ये नोटबंदी ही मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया था। जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो काला धन कमाने के चक्कर में ये 2000 का नोट किनारे और साइड कर लिए हैं। काला धन की शक्ल में बहुत मोटी रकम को खपाया गया। पहली बार गरीबों को हंसते हुए देख रहे हैं और अमीरों को रोते हुए देख रहे हैं, बस वही चीज़ है। अर्थव्यवस्था काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच गई है। लगाम तो फिर लगेगा। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता और बहुत मूर्खतापूर्ण फैसला था। विपक्ष है, उन लोगों का तो काम ही हल्ला करने का। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से एक बार फिर सभी को नोटबंदी के दिन याद आ गए हैं। बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदला जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आप एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20,000 रुपए के मूल्य के नोटों को ही अन्य नोटों में बदल सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। इस मामले में जब हमारे रिपोर्टर विष्णु स्वर्णकार की बात मिथुन चंद्रवंशी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हुई, तो उनका कहना है कि यह 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का केंद्र का फैसला जनहित में है। इस फैसले से परेशानी सिर्फ उन्हें ही होगी जिन्होंने काला धन छुपा कर रखा है। गरीब और मजदूरों के पास तो है ही नहीं, तो आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और यह फैसला भ्रष्टाचार में लगाम लगाने की एक मजबूत कड़ी साबित होगी। वहीं इस मामले में हसनैन अली युवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हुई, तो उन्होंने इस फैसले को केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मूर्खता और विफलता माना है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगी और न ही किसी आम जनता को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे, लेकिन अब 2000 के नोट को भी सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। 2000 के नोट बंदी से आम लोगों के जनजीवन पर क्या असर पड़ा? देखिए, ये भाजपा का बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे के बाद नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जबकि सरकार ने पहले किसी भी तरह की कोई तैयारी नोटबंदी को लेकर नहीं की थी। ये फैसला अचानक से लिया गया था, जिससे देश के आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान को बहुत बड़ी नुकसान चुकानी पड़ी, जिसमें मेरा मानना है कि लगभग 100 लोगों की मृत्यु बैंकों की लाइनों में लगकर हो गई और अर्थव्यवस्था काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच गई है। पहले एटीएम से 2000 के नोट निकलते थे, लेकिन अब 2000 के नोट कहाँ गायब हो गए हैं? देखिए, ये नोटबंदी ही मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया था, जिसमें काला धन की शक्ल में बहुत मोटी रकम को खपाया गया और जिस तरह से नोट छपने के बाद, नोटबंदी के बाद नोट 6 महीने तक बाज़ार में रही, उसके बाद अचानक से बाज़ार से नोट गायब हो गए, जैसे पता ही नहीं चला कि 2000 का नोट निकला भी था। तो ऐसा हम समझते हैं कि इस देश में जो भी पूंजीपति व्यापारी हैं, उन लोगों ने काले धन के रूप में 2000 के नोटों को इकट्ठा करके कहीं न कहीं खपा दिया। इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस फैसले पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने बेवजह देश की जनता को परेशान करने का काम किया। सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की मंशा से देश की जनता को, देश के किसान को, गरीब को, मजदूर को उनकी रोजी रोजगार से भी
नुकसान हुआ और लाइन में लगने के कारण, भीड़ के कारण बाज़ार की भी अवस्था बहुत ख़राब रही, जिससे हम सब ये क्लियर है कि सिर्फ इससे फ़ायदा देश के पूंजीपति का हुआ है, देश के आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई आंकड़ा हो कि कोई भी बैंक के लाइन के बाहर कोई उद्योगपति खड़ा हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों का लाइनअप ऊपर से था, उनको बैंक घर जाके पैसे पहुंचा रही थी, नोटबंदी उनका बदली उनके घर से हो रही थी, बैंक के अधिकारी जाके घर से नोट बदली करके उनको पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता और बहुत मूर्खतापूर्ण फैसला था। 2000 के नोट बंद हो जाने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। किसी भी नोट के आने से या बंद होने से कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार को बहुत ही सख्त एक्शन लेना होता है। लेकिन आप देखें कि नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इन जैसे कई बड़े व्यापारी हैं जो भाजपा शासन में पूरी तैयारी के साथ देश से छोड़कर विदेश चले गए हैं और मोदी सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाह रही है, किसी तरह से कोई एक्शन मोड में नहीं है। 2000 के नोट को बंद करने का क्या कारण? 2000 का नोट बंद करने का सबसे मेन रीज़न है कि 2000 का नोट जो बाज़ार में आई हुई थी, जब से 2000 के नोट बाज़ार में छपी थी, उसके बाद से वो साल 6 महीना तक बाज़ार में रही, उसके बाद वो गायब हो गया। मतलब काला धन के तौर पे जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो काला धन कमाने के चक्कर में ये 2000 का नोट किनारे और साइड कर लिए हैं। 2000 के नोट के बंदी से आम लोगों के जनजीवन पर क्या असर पड़ा? कुछ नहीं। आम लोगों का क्या मतलब, आम लोगों के पास तो है ही नहीं। आम लोगों के पास तो 2000 का नोट ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो भ्रष्टाचार, जो काला धन कमाना चाहता है, ये कमा के रखा है, उसके लिए दिक्कत है, वो लाइन पे लगेंगे, उसको चेंज करवाना है। बाकी आम लोगों का कोई मतलब नहीं है। पहले एटीएम से 2000 के नोट निकलते थे, लेकिन अब एकदम गायब हो गए। ये इस पे क्या कहना चाहिए? एटीएम से 2000 का नोट पहले निकलते थे पर अब गायब हो गया। रीज़न है जो काला धन कमाने के चक्कर में जो काला धन जमा किया है, उसको दिक्कत है। बाकी आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता अभी भी खुश है। एक बोला गया था जब नोटबंदी हुआ था कि पहली बार गरीबों को हंसते हुए देख रहे हैं और अमीरों को रोते हुए देख रहे हैं। बस वही चीज़ है। अमीर लोग जो काला धन दावा होगा, जो रखा होगा, उसको दिक्कत है। गरीब लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आम जन को कोई दिक्कत नहीं है। 2000 के नोट को जो बंद करने का फैसला लिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 2000 का नोट बंद किया गया, ये देश हित के लिए बहुत अच्छा है। ये नोट बंद कर देने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? निश्चित, नोट बंद करने से भ्रष्टाचार तो लगाम तो फिर लगेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत में एक ऐसा दीमक की तरह लोगों के जहन में आ गया है। इसको चाहेंगे तो तुरंत ख़त्म करने, ये ऐसा नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे एक कदम भ्रष्टाचार ख़त्म करने की ओर ये एक कदम बोला जाएगा तो इसमें सही है। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि 2000 का नोट लाया गया है, उसको खुद मोदी जी ही लाए थे, फिर अचानक से उसको लाने से उसमें फ़ायदा क्या हुआ जो फिर उन्होंने बंद कर दिया वापस? लाया गया था 2000 का। कोई भी चीज़, अगर कोई भी योजना या कोई भी चीज़ अगर सभी को लिए लाया जाता है या फिर देश के लिए लाया जाता है या कोई चीज़ किया जाता है, विकास का काम किया जाता है, तो सभी को फ़ायदा होता है, सभी लोगों वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए। पर यहाँ तो 2000 का नोट ही गायब हो गया है। और इस कदर की आप देखेंगे कि अभी कहीं पे भी 2000 का नोट एकदम लुप्त हो चुका है। तो लुप्त हो चुका है मतलब कि 2000 का नोट दब चुका है। तो जो भ्रष्टाचार किया है, जो काला धन कमाया है, वो दावा हुआ है। इस बंदी को लेकर हमने कांग्रेस से भी बात किया था। उन्होंने बताया कि इस बंदी से सिर्फ आम जनता और गरीब लोगों को दिक्कत होती है, उनको लाइन में लगना पड़ता है। बाकी जो अमीर लोग रहते हैं, उनका तो घर में ही बैठे बैठे बैंक वाले खुद ही नोट एक्सचेंज कर देते हैं। ऐसा जवाब उनका था। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो विपक्ष है, वो तो ब्लेम लगाएगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी जितना भी अभी रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, सारा तो वही लोग के पास से काला धन निकल रहा है। आप अभी देख सकते हैं बंगाल में रेड हुआ,
वहाँ से टीएमसी के नेता के पास से 2000 का नोट निकला। यूपी चुनाव से पहले इत्र कारोबारी था, उसके यहाँ से रेड हुआ, 2000 का नोट निकल रहा है, बंडल का बंडल निकल रहा है। अब झारखंड में देख सकते हैं कि एक राम है, थोड़ा सा ध्यान में एक इंजीनियर था, उसके यहाँ से बंडल के बंडल नोट निकल रहा है। तो उन लोग को तो दर्द होगा ही, उन लोग का पेट में दर्द होगा ही, विपक्ष है, उन लोग का तो काम ही है हल्ला करने का।